औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा आज का टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसके अंदर जो कर्व बनती है उसको हम नाम देते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इस तरह की शेप को बोलते हैं या इसी के अपोजिट में। तो भाई यहाँ पर जो इसका टर्निंग पॉइंट होता है इससे नाम देते हैं वर्टिक्स। वर्टिक्स को हम बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच कामा के। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो एच है वो एक्स कंपोनेंट होगा। एच क्या होगा जी? एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट। और जो के होगा दैट विल बी वाई कंपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की वो कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और प्लस यहां पर आ जाता है जी के, या और होल ऑफ स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर होता है, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं y माइनस के इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल ऑफ स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट्स आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यानी x की बजाय y पर, यानी पैराबोला ये इस तरह बना है। अगर ऐसे बने तो फिर क्या होगा, तब y x के साथ रिप्लेस हो जाएगा। बहरहाल मैंने सादा सी आपको बात सिखानी है, उसके लिए मैं सबसे पहले अभी जो आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे दिया जाए f ऑफ x जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो भाई इसको इस शेप में लेकर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं पहले तो y की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह पर y दर्ज कर रहा हूं। तो देखें यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं a को बाहर कॉमन निकाल रहा हूं, तो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी, यानी ये शेप बनाने के लिए। अब इसमें जब मैं थोड़ा तरतीब देता हूं y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू कुलिया होना चाहिए, टू होना चाहिए उसके साथ, तो मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया और दो पे डिवाइड कर दिया और साथ एक्स एंड प्लस सी। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए तीसरी टर्म चाहिए है, तो वो देखिए मैं तीसरी टर्म अब अपने पास से लाने लगा हूं। मैं लिख रहा हूं पहली रकम यानी एक्स का स्क्वायर प्लस टू कुलिया होता है क्या चीज जी, पहली रकम यानी एक्स, दूसरी रकम क्या होगी बी बाय टू ए। अब इसी का स्क्वायर अपने पास से हम ऐड करेंगे टू ए होल ऑफ स्क्वायर ताकि कंप्लीट स्क्वायर बने, और यही फिर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा b बाई टू ए होल स्क्वायर। ये मैंने ऐड भी किया, याद रखिएगा ये रकम तो ये पूरी होगी, और प्लस में ये ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और आखिर पे क्या है जी प्लस सी एज इट इज। अगर इसको मजीद कंटिन्यू करूं तो ये देखें ये इस शेप में आ रहा है। इस तरह से ये बन रहा है जी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर a इंटू ब्रैकेट में ये लिखा जा रहा है x प्लस b बाई टू ए होल ऑफ स्क्वायर एंड माइनस ये रकम बचती है क्या जी बी स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी। अब अगर मैं यहां पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं कुछ इस तरह से कि देखें y इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बना जी x प्लस b बाय टू ए होल ऑफ स्क्वायर एंड माइनस a डॉट b स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर एंड प्लस सी। क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए ये एक रकम थी, इसके साथ ए मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए इस रकम के साथ आके मल्टीप्लाई हुआ एंड प्लस सी एज इट इज। अब जब मैं इसको मजीद सादा करता हूं तो y बराबर होगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस, मैं देखें इसको पहले लिख रहा हूं प्लस सी एंड माइनस ए के कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर फोर ए। अब भाई अगर मैं इसको तरतीब दूं तो यूं बन रहा है y इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में लिखा जा रहा है x माइनस क्या चीज जी माइनस b बाई टू ए और होल स्क्वायर। ये जो प्लस था इसको मैंने दो दफा माइनस में लिखा, और प्लस यहां पर क्या बना जी c माइनस बी स्क्वायर ओवर फोर ए। अगर मैं इसको भी इस तरह ब्रैकेट में लिख लूं और मैं कंपेयर करूं इस साइड के ऊपर, मैं लिखता हूं सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच
होल ऑफ स्क्वायर और प्लस के, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मुझे वर्टेक्स निकालना हो, वर्टेक्स जिसे हम h बोल रहे हैं, तो h की कीमत बनेगी -b/2a ये वाली, और जो k है उसकी कीमत बनेगी c-b²/4a। तो दिस इंप्लाइज दैट जो वर्टेक्स v जिसे मैंने h, k कहा था, वो निकाला जा सकता है v इज इक्वल टू -b/2a और c-b²/4a। अब इससे होगा क्या, जब मेरे पास h और k की कीमत आ जाएगी तो मैं बता सकूंगा, क्या बता सकूंगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या, क्योंकि उसी बात को हमने वर्टेक्स बोला था। तो जो वर्टेक्स हमारे पास, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टेक्स होगा वो सबसे डाउनवर्ड होगा और बाकी सारी वैल्यूज ऊपर की तरफ होंगी, और अगर a नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वर्टेक्स सबसे ऊपर होगा और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, नीचे की तरफ बन रही होंगी। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम h क्या लेते हैं, k क्या लेते हैं और उससे वर्टेक्स कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे, एक्सरसाइज जो है 3.1 से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।